तो सर्वेह बालकाः तरणताले तरिष्यन्ति, सभी बालक तरणताल में तैरेंगे। सर्वे मतलब सब, है ना। फिर राधिका कार्यम करिष्यति, राधिका कार्य करेगी, है ना, आने वाले समय में। दीपिका अपि कार्यम करिष्यति, दीपिका भी, अपि यानी भी, कार्यम मतलब कार्य, करिष्यन्ति, करिष्यति मतलब करेगी, आने वाले समय में करेगी। फिर माता पुत्राय भोजनम दास्यति, माता पुत्र के लिए, पुत्राय देखो चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है बच्चों यहाँ, भोजन में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, भोजनम। फिर दास्यति मतलब देगी, माता पुत्र के लिए भोजन देगी। कन्ये श्लोकान स्मरिष्यतः, कन्ये मतलब दो लड़कियां, दो बालिकाएं। फिर श्लोकान मतलब श्लोकों को, स्मरिष्यति का अर्थ होता है याद करना, है ना, तो जैसा करता वैसी क्रिया, तो याद करेगी। मित्राणि चलचित्रम द्रक्ष्यन्ति, मित्राणि बहुवचन है, तो जैसा करता वैसी क्रिया, है ना। तो चलचित्र, चलचित्र का मतलब होता है सिनेमा हॉल, जैसे अपन मूवी वगैरह देखने जाते हैं ना, या टीवी पे भी जो कुछ हम देखते हैं, चित्र और आवाजें सुनते हैं, वो चलचित्र कहलाता है बच्चों, है ना। तो मित्राणि चलचित्रम द्रक्ष्यन्ति यानी कि देखेंगे। फिर अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ से हमारा पाठ स्टार्ट हो रहा है, कि पाठ की शुरुआत हो रही है। तो वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होती है ना, जिसे हम संवाद भी कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में आप कन्वर्सेशन कहते हैं जिसको, वो वार्तालाप कहलाता है। तो इसमें आपको दो वार्तालाप दे रखा है। एक वार्तालाप जो है वो दो मित्रों के मध्य, दो लड़कों के मध्य है, जो आपस में मित्र हैं, विकास और दीपक उनका नाम है। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि वे दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो विकास क्या कह रहा है, विकास, हे दीपक, अवकाशेषु त्वं कुत्र गमिष्यसि, क्या पूछ रहा है विकास दीपक से कि हे दीपक, छुट्टियों में, अवकाशेषु मतलब छुट्टियों में, त्वम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, गमिष्यसि मतलब जाओगे, छुट्टियों में तुम कहाँ जाओगे, मतलब नाना के यहाँ, दादा के यहाँ, बुआ के यहाँ। छुट्टियों में हम बहुत सारी जगह जाते हैं घूमने, है ना, आउटिंग के लिए। तो दीपक क्या कहता है, विकासः अहम शिमला नगरम गमिष्यामि, मैं घूमने के लिए शिमला नगर जाऊंगा। अहम यानी कि मैं, शिमला नगरम मतलब शिमला नगर को, गमिष्यामि मतलब जाऊंगा। तो विकास क्या कहता है, हे मित्र, शिमला नगरे त्वं कुत्र स्थास्यसि, शिमला नगर में तुम कहाँ ठहरोगे, कहाँ रुकोगे, है ना। जहाँ पर अगर हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाते हैं, तो हमारा अगर वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं होता, घर वगैरह नहीं होता, तो सामान्यतया हमारे रुकने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो हम होटल और धर्मशाला में कहीं रुकते हैं। तो इसीलिए वो भी पूछ रहा है, स्थास्यति का मतलब है ठहरोगे, रुकोगे, है ना। तो दीपक क्या कहता है, विकास, तत्र अहम विहार गृहे स्थास्यामि, यानी कि वहाँ पर जो है हम विहार गृह, यानी कि घूमने के लिए जो स्थान बने हुए होते हैं, जैसे होटल भी कहा जा सकता है, विहार गृह मतलब होटल, ठीक है। स्थास्यसि, स्थास्यामि मतलब रुकूंगा, मैं तो वहाँ पर विहार गृह में रुकूंगा। तो विकास क्या कहता है, त्वया सह अन्ये के गमिष्यन्ति, तुम्हारे साथ और कौन जा रहे हैं, के मतलब कौन सब, है ना, अन्य मतलब दूसरे, तुम्हारे साथ और दूसरे कौन जा रहे हैं, मतलब जाएंगे, गमिष्यन्ति दे रखा है ना, तो जाएंगे। तो दीपक क्या कहता है, दीपक, मया सह माता पिता भगिनी च गमिष्यन्ति, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, माता पिता और भगिनी का अर्थ होता है बहन, गमिष्यन्ति मतलब जाएंगे, मेरे साथ मम्मी पापा और बहन जाएंगे। तो विकास क्या कहता है, शिमला नगरात अस्मभ्यम यूयम किम आनिष्यत, तो वो क्या कहता है, शिमला नगर से, शिमला नगरात मतलब शिमला नगर से, अस्मभ्यम मतलब हमारे लिए, यूयम अस्मभ्यम यूयम यानी कि तुम हम सबके लिए, किम मतलब क्या, आन्यष्यत मतलब लाओगे। तो दीपक क्या कहता है, तत्र तु अनेकानि फलानी उद्भवंती, वहाँ तो बहुत सारे फल पैदा होते हैं, जस्ट लाइक एप्पल वगैरह, ये सब शिमला नगर में ही होती हैं, है ना, केसर वगैरह, उद्भवंती मतलब पैदा होते हैं, उगते हैं। वयम युष्मभ्यम तानी एव आनेष्यामः, तो फिर वो क्या कहता है कि हम सबके लिए, तुम वहाँ से हम सबके लिए ये सब फल ही लेते आना, यानी कि जब तुम आओ तो हमारे लिए ये जो विभिन्न प्रकार के फल वहाँ पैदा होते हैं वो ही लेते आना। विकास, शोभनम, अच्छा,
शुभ यात्रा, विकास कहता है अच्छा है, शुभ यात्रा यानी कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, अच्छी हो, ऐसी प्रार्थना है। अब देखो बच्चों, फिर दूसरा संवाद देखते हैं। दूसरा जो वार्तालाप है वो जो है माता और पुत्र के मध्य में वार्तालाप है। एक महिला हमें दिखाई दे रही है चित्र में, और एक बच्चा दिखाई दे रहा है, यानी कि माता और पुत्र के मध्य वार्तालाप चल रहा है। तो अम्बा का अर्थ होता है बच्चों माता, है ना। दिनेशा त्वं कुत्र स्मरष्यसि, तो अम्बा क्या पूछ रही है, माँ क्या पूछ रही है, दिनेश त्वं मतलब तुम, किम मतलब क्या, स्मरष्यसि मतलब याद करोगे, तुम क्या याद करोगे। दिनेश अहम अहम गीतम स्मरिष्यामि, यानी कि मैं गीत याद कर रहा हूं। अम्बा तुम क्या याद कर रहे हो, तो मैं गीत याद कर रहा हूं। अम्बा किमर्थम, किस लिए गाना याद कर रहे हो, तो दिनेश स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः अहम गीतम गास्यामि। स्व मतलब कल, विद्यालयस्य मतलब विद्यालय का, वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल फंक्शन है ना। अहम मैं, गीतम मतलब गीत, गास्यामी मतलब गाऊंगा, यानी कि उसमें कल विद्यालय का वार्षिक उत्सव है और उसमें मैं गीत गाऊंगा, इसलिए मैं जो है गीत याद कर रहा हूं। मया सह अनुभा नृत्यष्यति, मेरे साथ अनुभा नाम की इसकी मित्र है, उसका नाम बताया है। अनुभा यहाँ पर लड़की का नाम है, ठीक है। और नृत्यष्यति मतलब नाचेगी, यानी कि मैं गीत गाऊंगा, और अनुभा जो है नृत्यष्यति मतलब नाचेगी। आवाम मिलित्वा कार्यक्रम करिष्यावः, आवाम मतलब हम दोनों, मिलित्वा मतलब मिलकर, कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम, करिष्यावः मतलब करेंगे, यानी कि एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे। अम्बा तो शोभनम बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अब देखो बच्चों, विशेष दे रखा है यहाँ पर, ये वार्तालाप था। यदि किसी धातु में अ आ आए तो लृट लकार में उसका रूप होता है दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, है ना। परंतु अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए तो वही रूप होता है, जैसे गमिष्यति, गमनेष्यति, है ना। तो हमको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है, यानी कि जब हम धातु रूप बनाएंगे, वापस व्याकरण वाले भाग में हम इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, इस लकार को, है ना, तो तब आपको और ये चीज अच्छे से समझाएंगे। ओके, थैंक यू।